हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए सलवार सूट के कुर्ते की कटिंग का वीडियो लेके आई हूँ। सबसे पहले हमें कुर्ते की लेंथ लेनी है। तो मेरे फुल कुर्ते की लेंथ है 42 इंच और मैं यहाँ अस्तर वाले कुर्ते की कटिंग कर रही हूँ। तो मैं अस्तर की कटिंग करूँगी सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर अस्तर की लेंथ है वो कुर्ते से 3 इंच माइनस लेकर लूँगी। तो यहाँ पर मैं 39 से 40 इंच तक अस्तर की लेंथ ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैं 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये मैंने 7.5 इंच पर निशान लगा दिया है और इसके बाद मैं कमर का निशान लगाऊंगी 14 इंच पर। तो ये देखिए मैंने 14 इंच पर निशान लगा दिया है। इसके बाद हिप का निशान लगाऊंगी मैं 21 इंच पर और इसके बाद इन तीनों निशानों को स्केल की सहायता से मिला देंगे। और इसके बाद मैं तीरे का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर मेरा फुल जो शोल्डर है उसकी लेंथ है 14.5 इंच। तो मैं यहाँ 14.5 का आधा लूँगी 7.5 इंच। तो 7.5 इंच में से मुझे आधा इंच माइनस कर देना है। तो मैं 7 इंच का निशान लगाऊंगी ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मैं 1 इंच माइनस लेकर निशान लगाऊंगी ऊपर से। तो ऊपर मैंने 7.5 का लगाया है तो नीचे मैं 6.5 का निशान लगाऊंगी और इसके बाद मैं इस निशान को और इस निशान को मिला दूंगी। और इसके बाद मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी। जितनी भी आपकी फुल चेस्ट हो उसको आपको 4 से डिवाइड करना है और जिसके बाद जितना भी आपका आए उसमें आपको निशान लगा देना है। और इसके बाद मैं कमर का निशान लगाऊंगी। जितनी भी आपकी कमर हो उसको 4 से डिवाइड करना है और जितना भी आए उसको निशान लगा देना है। और उसी तरह मैं मेरी हिप का निशान लगाऊंगी। जैसे मेरी हिप 40 है तो मैंने उसको 4 से डिवाइड किया तो मेरा आया 10 इंच। तो मैंने 10 इंच का निशान लगा दिया है और अब इन तीनों निशानों को स्केल की सहायता से इसे मिला देंगे इस तरह से। इसके बाद मैं आर्म होल की कटिंग करूँगी। नहीं सॉरी, पहले 10 इंच का ऐसे निशान लगा के पूरे नीचे तरफ 10 इंच का निशान लगाऊंगी। नीचे और लगाऊंगी 10 इंच का। जितनी भी हमारी हिप हो उसी के अकॉर्डिंग हमें नीचे के निशान लगाना है और स्केल की सहायता से निशान को मिला देना है इस प्रकार से। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है वो हमारा फोल्डिंग में आ जाएगा। इसके बाद आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक आर्म होल है। जो 1 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ इस निशान को मिला देंगे। इस तरह से टेढ़ा मिलाएंगे और यहाँ से आधा इंच ऊपर की तरफ इस तरह रखेंगे इंच टेप को और डॉट डॉट करके इस निशान को भी गुलाई देंगे इस तरह से हल्के हाथ से डॉट डॉट से और फिर इसको पक्का कर देंगे। ये हमारे बैक आर्म होल की कटिंग हो गई है।
इसके बाद ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है, तो हम यहाँ पर प्लेट का निशान लगा रहे हैं। तो इसकी फुल प्लेट की लंबाई है वो 10 इंच है, तो इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, तो 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और इसकी जो चौड़ाई है वो 6.5 है, तो मैं 3.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और जो मैं प्लेट की लेंथ है वो 5.5 रख रही हूँ। इस तरह से 3.25 इंच पर निशान लगाकर 5.5 इंच की प्लेट तैयार करेंगे। इसके बाद बाजू की कटिंग करेंगे। तो मेरी बाजू की फुल लंबाई है वो 15 इंच है, तो इसके अंदर मैं आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और ये जो मेरी आर्म होल की फुल 9.25 इंच पर कर रही हूँ मैं, कि मेरी आर्म होल है वो 9.25 इंच का है। और मैं 3.5 इंच या 3.25 इंच पर आप निशान लगा सकते हो, तो मैं 3.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ये आपकी चेस्ट के हिसाब से लेगा, जैसे कि आपकी चेस्ट 30 से 31 या 35 32 है तो आप 3 इंच ले सकते हैं, और 35 इंच से ऊपर है तो आप इसमें 3.5 या 4 इंच तक ले रहे हैं। तो मेरी ये 35 इंच के आसपास है, तो मैं इसमें 3.25 इंच ले रही हूँ। और इस तरह से इस निशान को 3.25 इंच ऊपर की तरफ लगाकर हम इस निशान को ऐसे स्केल की सहायता से लाइन खींचेंगे। और अब मैं आगे मुझे इसकी बाजू है वो खुली रखनी है, तो मैं 9 इंच पर निशान लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे खुली बाजू चाहिए इसके अंदर। तो मुझे 2 इंच ऊपर की तरफ से और 2 इंच इस तरह बाहर की तरफ से निशान लगाना है और ऊपर की तरफ मिलाना है, और इसको फुल गोलाई के साथ तो इस तरह से मैं गोलाई देकर ऊपर की तरफ मिला दूंगी इस निशान को। इस तरह से निशान लगाएंगे। और अब यहाँ से इस निशान को यहाँ से मिला देंगे। ये हमारा फिटिंग का निशान है, यहाँ पर हम फिटिंग का टांका लगाएंगे। और अब हम 1 या 1.5 इंच एक सीधी लाइन खींचेंगे यहाँ पर निशान लगाकर, और आगे हम इसको गोलाई देंगे। यहाँ तक गोलाई नहीं देंगे बिल्कुल भी। आगे हम इस तरह से जहाँ तक हमने निशान लगाया 9.25 इंच तक, वहाँ पर हम इसको गोलाई के साथ अच्छे से मिला देंगे और यहाँ तक इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस एक्स्ट्रा कपड़े को भी हम कटिंग कर देंगे। आगे से भी कर देंगे इसको, यहाँ से और अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। इस तरह से जो हमने भी है अभी निशान लगाए कैंची से, इस आगे के निशान और पीछे के निशान दोनों को एक दूसरे से आपस में से मिला देंगे और कपड़े को अच्छे से बिछा देंगे।
और अब हम यहाँ से इस कपड़े की कटिंग कर देंगे। हम इसे 2 ही पल्ले के कपड़े की कटिंग करेंगे, चारों की नहीं करेंगे क्योंकि इसमें अच्छे से थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। और यह हमें फिटिंग का जो निशान लगाया है, जिसे हमें फिटिंग का टांका लगाएंगे तो उसमें हमें दिक्कत नहीं होगी, जो हमने पहले से ही लगा दिया है। और ये हमारे बाजू की कटिंग तैयार हो गई है। यहाँ से हमने कटिंग कर दी है इसकी। अब हम आगे वाले पार्ट में अस्तर लगाएंगे। तो मैंने अस्तर को बिछा दिया है कपड़े के ऊपर और मैं भी अस्तर को चिपका रही हूँ। मैंने अस्तर को अच्छे से चिपका दिया है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से चिपकाने से हमें सुई से टांके नहीं लगाने पड़ेंगे, हमें इसे इसको चिपका कर हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस पर थोड़ा सा प्रेस लगा देंगे जिससे ये अच्छे से चिपक जाएगा और इसकी अच्छे से कटिंग हो जाएगी। अब हम पीछे वाले की कटिंग करेंगे भाग की। ये पीछे वाला है भाग। तो हाँ, ये हमारा मेन कपड़ा है, इसके ऊपर हम अस्तर को रख देंगे इस प्रकार से। और ये हम अंदर की तरफ आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आधा इंच या 1 इंच आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि इसे हमारे कपड़े में कुर्ता सिलने के बाद हमारा जो मेन कपड़ा है वो इकट्ठा सा रहता है। तो इसे हम एक्स्ट्रा रखेंगे तो हम बाद में इसको खोल देंगे, जिससे हमारा कपड़ा है वो ऐसे इकट्ठा होकर नहीं रहेगा, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कुर्ते की सिलाई होगी। और अब हम इसको अच्छे से